इंट्रोडक्शन टू लैप्लास। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे बेसिक जो फॉर्मूला है V इक्वल टू IR। सिमिलरली एक फंक्शन ऐसा है जिसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वाइटल यूज होता है, वो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम कंट्रोल सिस्टम में भी देखेंगे, सिग्नल में भी देखेंगे और सर्किट एनालिसिस में तो यूज होता ही है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसका और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे सिग्नल्स और वेव फॉर्म जो होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से डिराइव किए जाते हैं। तो इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने का दो कारण सामने है। पहला तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन से बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे वेव फॉर्म डिराइव किए जाते हैं, और दूसरा कि इस फंक्शन को e⁻st एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका जितना भी टाइम डेरिवेटिव निकाले वो डेरिवेटिव भी एक्सपोनेंशियल ही होगा, और इसको हम जितना भी टाइम इंटीग्रेट करें इसका जो इंटीग्रल वैल्यू होगा, वो जो फंक्शन आएगा वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा। जैसे d/dt e⁻st, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? s(e⁻st). अगर हम इसका इंटीग्रेट करें, इसको इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ e⁻st dt इज इक्वल टू 1/s e⁻st। इसका फॉर्म चेंज नहीं हुआ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया। इन जनरल अगर हम इसका nth डेरिवेटिव निकालें dn/dtn ऑफ e⁻st, फिर भी इसका फॉर्म चेंज नहीं होगा, फिर भी ये फंक्शन चेंज नहीं होते। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? s⁻n e⁻st। अगर इसका हम n टाइम्स इंटीग्रेशन निकालें, n टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ e⁻st, वो क्या होगा? 1/sn e⁻st होगा। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम कितना बार भी डेरिवेटिव उसका निकालें तो एक्सपोनेंशियल ही आता है, उसका कितना भी टाइम्स इंटीग्रेशन करें वो भी एक्सपोनेंशियल ही आता है। तो अब इसको हम डिफाइन करते हैं। तो ए जनरलाइज्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डिफाइंड एज xt, ये जो सिंबल है इसको इज डिफाइंड बाय पढ़ा जाता है। xt इज डिफाइंड बाय, इसका मैग्नीट्यूड ले लिए x e⁻st फॉर टाइम -∞ से लेके इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, यहाँ x जो है वो रियल या इमेजिनरी कुछ भी हो सकता है, और सिमिलरली ये रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली s जो है वो जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो s क्या होगा यहाँ पे? सिग्मा प्लस j ओमेगा। सिग्मा क्या है? रियल पार्ट ऑफ s, और ओमेगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ s। s का जो डायमेंशन है वो 1/टाइम होता है। s क्या है? 1/टाइम, और 1/टाइम को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इस प्रकार हम s को
कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। एक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी। एस क्या है? कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी। तो इन जनरल ई पावर एस टी जो है, इसको हम लिख सकते हैं इट और सिग्मा प्लस जे ओमेगा टी। इसको दो पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं, ई टू द पावर सिग्मा टी इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा टी। अब वेव फॉर्म जो होगा ई टू द पावर एस टी का, वो डिपेंड करेगा कि एस का नेचर कैसा है, ये कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी जो है उसका नेचर कैसा है। अगर इसका नेचर मतलब तीन चीजें हो सकती है, या तो एस रियल होगा, या तो इमेजिनरी होगा, या ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी होगा। रियल इमेजिनरी दोनों रहेगा। तो हम तीन केसेस यहां से देखेंगे कि वेव फॉर्म ऑफ ई टू द पावर एस टी। अब हम पढ़ेंगे वेव फॉर्म ऑफ ई टू द पावर एस टी व्हेन, पहला केस एस इज रियल, दूसरा एस इज इमेजिनरी, और तीसरा एस जब हमारा कॉम्प्लेक्स हो। एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे।